हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये टॉपिक रिलेट करता है चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड है क्योंकि ये चैप्टर ही इंटेलिजेंस का है। इंटेलिजेंस क्या होता है वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक है। बेसिकली मैं अपने वीडियोस में हर चैप्टर के मेन टॉपिक्स को कवर करूँगी। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में पूछना है या बात करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस की थ्योरी को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है साइकोमेट्रिक अप्रोचेज एंड दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइको अप्रोचेज में आने वाली थ्योरीज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस में आने वाली थ्योरीज दोनों डिफरेंट है। साइकोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपके इंटेलिजेंस को एक सिंगल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली काउंट किया जाता है। मतलब एक पर्सन में सिंगल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से उसे इंटेलिजेंट बताया जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये नहीं कहता कि एक पर्सन में सिंगल एबिलिटीज़ होती हैं, वो कहता है एक पर्सन में मल्टीपल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच साइकोमेट्रिक अप्रोचेस से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोमेट्रिक अप्रोचेस में आने वाली थ्योरीज कौन सी हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोचेस में जो थ्योरीज आती हैं वो है यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी, देन चार्ल्स पियरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, आर्थर जॉनसन की लेवल 1 एंड लेवल 2, लुइस थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, देन जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी हमें दी थी एल्फ्रेड बिनेट ने। ये सबसे पहली इंटेलिजेंस की थ्योरी है। एल्फ्रेड बिनेट ने बोला है कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो एक बकेट की तरह है। मतलब एक पर्सन में सिंगल इंडेक्स ऑफ इंटेलिजेंस होता है, उसमें एक सिंगल क्वालिटी होती है इंटेलिजेंस की। मतलब एक पर्सन या तो इंटेलिजेंट होता है या फिर इंटेलिजेंट नहीं होता। वन फैक्टर थ्योरी मतलब आप में सिर्फ एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर है इंटेलिजेंट। या तो आप इंटेलिजेंट हो या फिर आप इंटेलिजेंट नहीं हो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप सारे एरियाज़ में इंटेलिजेंट होंगे। मतलब अगर आप मैथ्स में इंटेलिजेंट या फिर अगर आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है तो आप मैथ्स में भी अच्छे होंगे, इंग्लिश में भी अच्छे होंगे, हिंदी में भी, लिटरेचर में भी, साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, आप हर एरिया में एक्सीलेंट होंगे। ये वन फैक्टर थ्योरी बोलती है। और अगर आपका IQ लेवल अच्छा नहीं है तो आप किसी भी एरिया में अच्छे नहीं हो, चाहे वो कोई भी एरिया, चाहे एकेडमिक हो या फिर आपका अनएकेडमिक या फिर आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, आप किसी भी एरिया में अच्छे नहीं हो। तो वन फैक्टर थ्योरी ये बोलती है कि आप में सिर्फ एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, उस फैक्टर के अकॉर्डिंगली या तो आप इंटेलिजेंट हो या फिर आप इंटेलिजेंट नहीं हो। उनकी इस थ्योरी को रिवाइज करके एक न्यू वे में चार्ल्स पियरमैन ने 1927 में 2 फैक्टर थ्योरी इंट्रोड्यूस करके इस बात के ऊपर उन्होंने डिनाई किया कि एक पर्सन में सिर्फ एक फैक्टर होता है। उन्होंने बोला है कि हर पर्सन में 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है G फैक्टर, जनरल फैक्टर, और एक होता है S फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर हम सब में प्रेजेंट होता है। एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जस्ट लाइक एक गाने को गुनगुनाना हर कोई जानता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। मेरी आवाज़ अच्छी होगी, सामने वाले पर्सन की आवाज़ भी अच्छी होगी, ये जनरल फैक्टर है। लेकिन हमारे ऐसे म्यूजिशियन हमारे सामने हैं जिनकी आवाज़ एक्सीलेंट होती है, जिसको कोई और कंपेयर नहीं कर सकता। लाइक म्यूज़िक में आप AR रहमान, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, ये सब ऐसे पर्सन हैं जो म्यूज़िक की लाइन में हैं, लेकिन इनके पास वो S फैक्टर है जो इन्हें दूसरों से अलग करता है। जनरल फैक्टर एक जनरल फैक्टर है जो कि सब में आपको प्रेजेंट मिल जाएगा। लाइक अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, लाइक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की लाइन में हैं, तो उनका जनरल फैक्टर ये हो सकता है कि वो अच्छी बाइक भी चला लेते हैं, वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, वो बैट्समैन भी हैं, वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं,
कल को अगर उन्हें पेंटिंग के लिए कुछ दिया तो वो पेंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका एक स्पेसिफिक फैक्टर है कि वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, जिसको आप दूसरों से अगर कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी ये एक अलग बैट्समैन है और दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन वो एक अलग कैटेगरी में वर्क कर रहा है। तो ये एस फैक्टर होता है जो कि हमें दूसरों से बिल्कुल अलग कर देता है। मतलब हमारी वो क्वालिटी जो शायद दूसरों में प्रेजेंट उतने स्पेसिफिकली उतनी अच्छे से नहीं है जितनी हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो ये है 2 फैक्टर थ्योरी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर एक जनरल फैक्टर है जो कि सब में प्रेजेंट होता है। एस फैक्टर आपका वो फैक्टर है जो आप में प्रेजेंट है और दूसरों में शायद वो फैक्टर आपसे बेहतर नहीं है। Thank you for watching my video. PLs like, share, subscribe.